विक्रम दिल्ली के एक नामी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। आलीशान फ्लैट गाड़ी और दिन भर की भाग दौड़ भरी जिंदगी, मगर इस दौड़ में कहीं कुछ पीछे छूट गया था। वो था उसका गांव और सबसे बढ़कर उसकी माँ जो हर महीने उसे एक चिट्ठी लिखा करती थी हाथ से जब वो कॉलेज में था। हर चिट्ठी का इंतजार करता था, पर अब उसे वो चिट्ठियां पुराने जमाने की चीज लगती थी। मोबाइल था, ईमेल था, व्हाट्सएप था, फिर चिट्ठी की क्या जरूरत। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के बीच उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। गांव से एक अनजाना नंबर था। कॉल उठाया तो उधर से आवाज आई, बेटा मैं शिवचरण बोल रहा हूँ, तेरी माँ के पड़ोस से। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। विक्रम के हाथ से फोन गिर गया। एक पल को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वो उसी रात ट्रेन पकड़कर गांव पहुंचा। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उसका कमरा वैसा ही था। चादर अब भी तह करके रखी थी दीवार पर, उसकी बचपन की तस्वीर टंगी थी और मेज पर रखी थी एक आखिरी चिट्ठी जो माँ ने उसकी गैरहाजिरी में लिखी थी। विक्रम ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। बेटा विक्रम, तू बहुत बड़ा अफसर बन गया है, ये सुनकर बहुत गर्व होता है, मगर तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरे फोन भी कम आने लगे हैं और तेरा खत तो जैसे भूल ही गया तू। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे ना गिफ्ट, बस तेरी आवाज। तेरी चिट्ठी कभी कभी पढ़ लेती थी और वो पुरानी खुशबू कमरे में लौट आती थी। अब शायद मेरी आंखें बंद हो जाएं किसी भी दिन, इसलिए ये चिट्ठी लिख रही हूँ तुझे, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस तुझसे मिलने की बहुत इच्छा है। तेरी माँ। विक्रम चुपचाप चिट्ठी पढ़ता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे अब एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। वो माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया और फुसफुसाया, माँ एक बार और चिट्ठी लिख दो, मैं अब हर शब्द सहेज कर रखूंगा। विक्रम ने शहर लौटकर अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव किया। हर रविवार वो खुद बैठकर हाथ से एक चिट्ठी लिखता था, कभी अपनी बहन को, कभी अपने छोटे बेटे को, और एक चिट्ठी माँ को, जिसे वो हर महीने गांव भेजता था। उस खाली कमरे में माँ की तस्वीर के पास रखने के लिए अंतिम संदेश। माँ की चिट्ठी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो ममता की स्याही से लिखी जाती है, और जो माँ की चिट्ठी पढ़ना छोड़ देते हैं वो जिंदगी की सबसे सच्ची भावनाओं से कट जाते हैं।